नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो भगवान और भक्त की आस्था पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं हम किस कहानी की बात कर रहे हैं। ये कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की कृपा की। कैसे मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से एक बच्चे की जान बची। कहते हैं ना कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब सिर्फ एक दरवाज़ा ही खुला रहता है, वो है भक्त और भगवान के बीच का। आज मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे बालक की सच्ची कहानी है जिसे डॉक्टरों ने मृत मान लिया था, पर मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से उसे जीवन दान मिला। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के जयपुर से 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव गूड़ा पास, वहीं रहता था 8 साल का आरव। नटखट, हंसमुख और पढ़ाई में काफ़ी तेज। एक दिन अचानक आरव को तेज बुखार आया। पहले तो परिवार ने सोचा मामूली सर्दी है, लेकिन 3 दिन में लगातार हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गई। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल थी। फिर भी आरव हर रोज और कमज़ोर होता गया। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे कोई भूल नहीं पाया। जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में आरव को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने उसके पिता से साफ साफ कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ब्रेन ने एक्टिविटी बहुत कम कर दी है। माँ रोती रही, पिता चुप हो गया, लेकिन दादी ने कहा, अब हमें इंसानों से नहीं बजरंग बली से उम्मीद रखनी चाहिए। चलो उसे बालाजी महाराज के हवाले करते हैं। उस रात दादी ने बालाजी महाराज की फ़ोटो के सामने एक दीपक जलाया और पूरे विश्वास से कहा, हे बालाजी, ये बच्चा तेरा है, अब इसकी डोर तेरे हाथ में है। उसी रात दादी को एक सपना आया। एक लाल जनेऊधारी ब्राह्मण रूप में बालाजी महाराज प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा बालक अभी अधूरी परीक्षा में है, उसे मेरे द्वार ले आओ। सुबह होते ही आरव को एम्बुलेंस में रखकर पूरा परिवार पहुंचा मेहंदीपुर बालाजी धाम। वहां पहुंचते ही जो हुआ वो किसी के चमत्कार से कम नहीं था। मंदिर में जैसे ही बालक को अंदर ले जाया गया, उस पर मानो कोई अदृश्य शक्ति हावी हो गई। आरव अब तक बेहोश था। अचानक उसकी आंखों में हलचल हुई। मंदिर में हो रही थी आरती और पंडित जी ने कहा, महाराज की कृपा होने वाली है, शांत मन से प्रार्थना करो। पंडित जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और गंगा जल का भरा लोटा आरव के माथे पर छिड़का। एकाएक आरव ने सांस लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने जैसे ही उसका सर अपनी गोद में रखा, वो बोला, माँ पानी दे दो। पूरे मंदिर में सन्नाटा था और फिर जयकारों की गूंज उठी। बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। आरव को वापस जयपुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने एमआरआई की रिपोर्ट देखी और चौंक गए। हिज ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग नाउ। यह चमत्कार है, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। कुछ हफ्तों के अंदर आरव पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वो जो बोल नहीं पा रहा था, वो शुद्ध हिंदी में हनुमान चालीसा पढ़ता है। उसके पिता ने पूरे गांव में बालाजी का भंडारा करवाया। कई लोग कहेंगे ये तो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, कुछ कहेंगे मेडिकल रिकवरी है, पर एक माँ, एक दादी और वो बालक जानते हैं कि ये एक शुद्ध चमत्कार था। आज आरव हर मंगलवार को व्रत रखता है और हर साल मेहंदीपुर बालाजी जाता है अपने जीवनदाता के दर्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक बालक की थी, तो आप गलत हैं। ये कहानी उस आस्था की
जो मौत के मुंह से भी किसी को खींचकर वापस ला सकती है। मेहंदीपुर बालाजी कोई आम मंदिर नहीं, ये उस शक्ति का धाम है जहाँ पवित्रता, कृपा और चमत्कार आज भी जीवित है। अगर आप भी कभी जीवन के संघर्ष में फंस जाएं, तो एक बार बालाजी को सच्चे मन से याद जरूर कीजिए, क्योंकि जब सारा संसार दूर हो जाए तब सिर्फ हनुमान जी ही साथ देते हैं। अगर आपको ये सच्ची और चमत्कारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बालाजी महाराज। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।